हेलो माय डियर क्लास वन लर्नर। आज का हमारा टॉपिक है अ हैप्पी चाइल्ड, जो यूनिट वन चैप्टर से। इसमें हमें दो टॉपिक कवर करना है। फर्स्ट है हैप्पी चाइल्ड, जो एक पोएम है, एंड द सेकेंड जो है वो है थ्री पिग्स की स्टोरी, जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस पोएम के बारे में बताऊँ। लेट स्टार्ट। My house is red, a little house, a happy child am I. I laugh and play the whole day long. I hardly ever cry. इस कविता में जो हैप्पी चाइल्ड है, जो खुश बच्चा है, वो कौन है? वो पोएट खुद है। वो पोएट जो है उसमें बता रहे हैं कि मैं एक बहुत ही खुश छोटा बच्चा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है एक छोटा सा घर है जो लाल कलर का है, और वो काफ़ी खूबसूरत है। और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, खेलता हूँ, होल डे में खेलता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है जब मैं रोता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अपने लाइफ से काफ़ी खुश हूँ। मेरे पास बहुत ही अच्छा घर है, छोटा सा ही है बट बहुत ही खूबसूरत सा है, ऐसा इसमें बता। I have a tree, a green green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my play is done. आगे जो है कवि कहते हैं कि मेरे पास एक पेड़ भी है बड़ा सा, जो हरा भरा है पूरा और काफ़ी विशाल है, जिसकी छाया हमें जो है वो धूप से बचाती है, कड़ाके की धूप से बचाती है। एंड अंदर इसके नीचे हम जो है अक्सर आई ऑफन सीट में बैठता भी हूँ। वैन ऑल माई प्ले डन, जब मैं सारा खेल खेल लेता हूँ, जब मैं इधर उधर घूम के सारा दिन खेलता हूँ, जब थक हार जाता हूँ, धूप से परेशान हो जाता हूँ, तो मैं उस पेड़ के नीचे, हरे भरे पेड़ के नीचे में बैठ के आराम करता हूँ। इसलिए मैं एक बहुत खुश बच्चा हूँ। इसलिए इस टॉपिक का जो टाइटल रखा गया, ए हैप्पी चाइल्ड रखा गया। आई होप आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे जो है हमारा जो टॉपिक है इसी यूनिट वन में, वो है इसी चैप्टर में थ्री लिटिल पिग्स। ये थ्री लिटिल पिग्स जो है वो एक स्टोरी है तीन सुअर की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। वंस देयर वेयर थ्री लिटिल पिग, सोनू, मोनू एंड गोनू। कहता है एक जगह था जहाँ पे तीन सुअर रहते थे, जिसका नाम था सोनू, मोनू एंड गोनू। ओके। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था वो स्ट्रॉ के घर में रहता था, स्ट्रॉ के घर में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक, वो स्टिक के घर में रहता था, लकड़ी के घर में। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स, और जो गोनू था वह ब्रिक्स के घर में रहता था। ब्रिक्स मतलब ईंट के घर में रहता था। तीनों दोस्त जो थे, सोनू, मोनू एंड गोनू, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, तीनों का घर। एक का घर स्ट्रॉ का है, दूसरे का स्टिक का है, तीसरे का ब्रिक्स का घर। ओके। वन डे अ बिग बैड वुल्फ कैम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बहुत बड़ा सा भेड़िया, गंदा भेड़िया सोनू के घर में आ जाता है। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। और वो कह सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। वो भेड़िया जो है वो सोनू के घर में आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे घर को उजाड़ पुजाड़ दूंगा, पूरी तरीके से ख़राब कर दूंगा, अस्त व्यस्त कर दूंगा। और वो ऐसा ही करता है, पूरा उसका घर को तोड़ फोड़ देता है, क्योंकि उसका घर किसका रहता है? स्ट्रॉ का बना रहता है, जिसको तोड़ना बहुत आसान है। और वो जो गंदा भेड़िया रहता है वह उसके घर को पूरी तरीके से उजाड़ पुजाड़ देता है। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। इस सोनू जल्दी से मोनू के घर में दौड़ के जाता है। द उल्फ केम टू मोनूज हाउस। उल्फ फिर वहाँ भी आ जाता है, मोनू के घर में भी। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सो यू हफ्ड एंड पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और फिर उसी तरह जैसे उसने सोनू के घर को उजाड़ा, उसी तरह वो फिर मोनू के घर में आता है, कहता है मैं तुम्हारा घर भी उजाड़ पुजाड़ दूंगा, ख़राब कर दूंगा। फिर वो ऐसा ही करता है, मोनू का घर भी उजाड़ पुजाड़ देता है, ख़राब कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। मोनू का घर किस चीज़ का बना था बच्चों? स्टिक्स का बना हुआ था, तो वो आराम से उसको उजाड़ पुजाड़ दिया। सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। फिर सोनू एंड मोनू जो है जल्दी से दौड़ के गोनू के हाउस में जाते हैं। तीसरा सुअर कौन था? गोनू, जिसका नाम था गोनू। तीसरा सुअर उसके घर में चले जाते हैं। द उल्फ केम टू गोनूज हाउस। उल्फ फिर गोनू के घर में ही पहुंच जाता है। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर वही कहता है कि मैं तुम्हारा घर को भी
पूरी तरीके से उजाड़ पुजार दूंगा, तोड़ दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक्स हाउस डाउन। पर वो भेड़िया जो है वो गोनू के घर को गिरा नहीं पाता, उजाड़ पुजार नहीं पाता है, कुछ भी इसका नष्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि गोनू का जो घर था वह ईंट का बना था, ब्रिक्स का बना था, जिसको तोड़ना उसके लिए आसान नहीं था। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, वो काफ़ी मजबूत था। The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red bricks house. उल्फ लास्टली क्या हुआ, हार गया जब देख लिया कि उससे वो घर टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि वो गोनू का जो घर था वो ना तो स्टिक का था ना स्ट्रॉ का था, उसका घर ब्रिक का था, जिस कारण उल्फ उसके घर को तोड़ नहीं पाया और हार के वो वहाँ से वापस चला गया। और फिर गोनू, मोनू एंड सोनू, जो तीनों पिग थे, वो हैप्पीली एक साथ उस ब्रिक के घर में, रेड ब्रिक्स के घर में, ईंट के घर में रहने लगे। यही स्टोरी है। आई होप माय डियर लर्नर, आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि कौन सा घर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ब्रिक्स का, स्टिक का या फिर स्ट्रॉ का। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का घर किसका है। ओके ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।